साल 2021 में आई फिल्म कागज तो आपने देखी ही होगी, जिसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार निभाए हैं। दरअसल ये फिल्म यूपी के आजमगढ़ के लाल बिहारी पर आधारित है। इस फिल्म में सरकारी कागज की अहमियत को बताया गया है। लाल बिहारी 1975 में मृत घोषित कर दिए गए थे और 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद खुद को उन्होंने जीवित साबित किया था। कुछ ऐसा ही रोहतक के 102 साल के बुजुर्ग दूली चंद के साथ भी हुआ है। दूली चंद को हरियाणा सरकार ने मृत घोषित करके बुढ़ापा पेंशन काट दी है। दूली चंद पिछले 6 महीने से सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दूली चंद को अंतिम पेंशन फरवरी महीने की आई थी। इसके बाद अभी तक पेंशन नहीं मिली है। 6 महीनों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के बाद दूली चंद रथ पर सवार होकर अनोखा प्रदर्शन किया है। बैंड बाजों के साथ दूली चंद ने हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर पर थारा फूफा जिंदा है लिखकर दूली चंद ने सरकार और सरकारी कर्मचारियों को आईना दिखाया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने की। गुरुवार को नवीन जयहिंद ने दूली चंद के सभी कागजात को मीडिया के सामने रखा और कहा कि सरकार बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, जीवित को मृत दिखाकर। लाखों जो बुजुर्ग हैं हरियाणा में जिनकी पेंशन गलत तरीके से सरकार ने काट दी है। हजारों ऐसे लोग हैं, मेरे पास तो इतने फोन आ रहे हैं कि भाई हम आड़ भी दिखा रखे, इस गांव में भी मेरा दिखा दिया। ये भी वो 102 साल का बुजुर्ग है, नाम है दूली चंद और जिंदा है यो। बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा सरकार ने, तो कोई बात नहीं, नमारो भी क्या दी हो। और हम यहाँ पर आए थे, हमें पता चला अगर रोहतक का मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहा है तो हम रोहतक के मुख्यमंत्री मनोज ग्रोवर जो है उनके पास आए थे। तो अब वो यहाँ हालांकि मना किया गया था कि नहीं है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ थे। अब हम तो बैंड बाजा बारात और मारा लगा दादा इस सरकार का है फूफा, हम ये बताने आ गए थे फूफा दूली चंद, सरकार का फूफा दूली चंद अभी जिंदा है। जिंदा है ना? डोका ठाका बता। हाँ जिंदा है ना? हाँ जो जिंदा है भाई देख लो, इसने बता रहा मर रहा है। नवीन जयहिंद ने दूली चंद को लेकर बीजेपी के हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर के पास पहुंचे। मनीष ग्रोवर ने यह आश्वासन दिया, पिछले 8 साल में ऐसा पहला मामला है जो हमारे पास आया है। इसमें जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अधिकारियों को उनकी पेंशन बहाल करनी चाहिए। देखो, मेरे 2014 से लेकर 2022 तक अभी तक ये केस मेरे सामने आया है। जो लोग आप कह रहे हो चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लोग आपके चैनल के माध्यम से और नवीन जैन जैसे सामाजिक लोग अगर ऐसे कोई इशू लेकर आते हैं, हम उसका समाधान कराएंगे। और किस कारणों से जैसे इनको बुजुर्ग को मृत दिखाया गया है, और मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन से मांग है, क्या उनके खिलाफ जिस अधिकारी ने ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। एज ए रोहतक का नागरिक होने के नाते, एज ए भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते, जो 60 साल के ऊपर के पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो रूल हैं सरकार के, वो बिल्कुल तय हैं, उनको मिलेगी। अगर किसी ने ये शरारत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही जब आप 30 महीने तक दे रहे हो मार्च के और 9वां महीना आ गया, 6 महीने के अंदर आपके आईडी के अंदर इसको मृत घोषित है। इसलिए ये कंप्यूटर की गलती है, स्टाफ की गलती है। वो अभी एडीसी महेंद्र जी आ रहे हैं जो इस काम को वो देख रहे हैं, वो देखकर उनकी जो भी है इसकी जांच करा के जो दोषी उसके खिलाफ मैं मांग रखता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर एडीसी ने कहा कि इसमें परिवार के लोगों की गलती है। यह गलती फॉर्म भरते समय हुआ है। फॉर्म भरते समय घर के मुखिया ने इनका नाम नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि करेक्शन के प्रोसेस में इसे ठीक कर लिया जाएगा। देखो, इनकी ना फैमिली आईडी मैंने देखी है, जो पहली फैमिली आईडी है। बेसिकली ट्रिपल पी बनने का तरीका ये है कि ट्रिपल पी में एक फॉर्म होता है, उसमें वो सारे परिवार के लोग अपना पर्टिकुलर्स भर के देते हैं। फिर परिवार के मुखिया के हम साइन कराते हैं कि ये पर्टिकुलर्स ठीक हैं क्या, उसके आधार पे उन्होंने साइन करके दिया हुआ है। तो उसमें वो फैमिली आईडी में पहले वो जिंदा दिखाए गए हैं।
फिर वो दूसरी एक करेक्टेड फैमिली आईडी दिखा रहे हैं जिसमें उनको मृत घोषित दिखाया हुआ है, मतलब जिनमें उनका नाम नहीं है। वो हम चेक करना चाह रहे हैं कि दूसरी फैमिली आईडी किसने वेरीफाई करके दी है और किसने करेक्ट कराई है, जिसके आधार पे इनकी फैमिली आईडी में इनको मृत दिखा दिया है। तो वो मैंने कहा कि एक दरखास्त दे दो, इन्होंने दे दी है, तो वो हम जो प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, उसके तहत उसकी वेरिफिकेशन करा के भिजवा देंगे। ये है जी। देखो वो किसी ने करेक्ट कराया होगा, फैमिली मेंबर ने फार्म दिया होगा, क्योंकि जो पहली फैमिली आईडी है, ठीक है, उसमें वो जिंदा है। तो करेक्शन का प्रोसेस है ना, कि जैसे आपकी शादी हो गई, परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, कोई नौकरी लग गया, इनकम बढ़ गई, तो वो करेक्शन का प्रोसेस है, वो आप अपडेशन या करेक्शन गई है, तो वो कैसे हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो अब ये जिंदा है तो रीवेरिफिकेशन होगी। रीवेरिफिकेशन के बाद इनका, क्योंकि जिंदा है आपने हमने भी देखा है, तो ये चली जाएगी PPP में, ठीक हो के इसके बाद PPP के आधार पे फिर इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। बहरहाल नवीन जयहिंद ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार दुलीचंद को पेंशन दे। अब देखना होगा कि इस अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद नवीन जयहिंद अगला क्या कदम उठाते हैं। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।